हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो यू ऑल आर ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज मेरे पास है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है संचार के साधन। अभी भी मैं आपसे संचार ही कर रही हूँ क्योंकि मेरे विचार आप तक जो पहुंच पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, क्या ये सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ कि कौन कौन से वो दूसरे तरीके हैं जिनसे मैं आपसे बात कर सकती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज आपकी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों हम शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय के अंतर्गत हम देखने वाले संचार के कितने साधन होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें और हम पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। अच्छे से पढ़िए और समझिए रीड एंड लर्न के जरिए। पत्र संचार का सबसे सस्ता और लोकप्रिय साधन है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, टेलीफोन संचार का तीव्रतम साधन है। समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविजन जन संचार के क्या है, वो प्रमुख साधन है। इसके अलावा बच्चों, उपग्रह आधुनिक संचार व्यवस्था का आधार होता है। आधुनिक संचार साधनों ने विश्व को एक छोटे से गांव का रूप दे दिया है। ठीक है, आइए चलिए पढ़ते हैं इस अध्याय को अच्छे से बच्चों। देखिए, हमारे अनेक मित्र तथा सगे संबंधी अलग अलग शहरों में अथवा दूर स्थित स्थानों पर रहते हैं। हमारा इनसे बार बार मिल पाना संभव नहीं होता, इसलिए हम इनके पास अपना संदेश या समाचार भेजने के लिए कई तरह के संचार साधनों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, वर्तमान में हमारे पास अनेक आधुनिक संचार के साधन मौजूद हैं। तो बच्चों, जैसे आपने यातायात पढ़ा है, हमें कहीं भी जाना है, हम यातायात के साधनों का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों, अगर हमें कहीं पर संदेशा भेजना होता है तो हम संचार के माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी जानते हो, हमारे परिवार के बहुत सदस्य हैं जो अलग अलग जगह पे रहते हैं, कुछ विदेशों में भी रहते हैं। तो जब उनसे हमें वार्तालाप करनी होती है, तब हम क्या करते हैं, संचार के अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस पूरे अध्याय में बच्चों आप लोग वही देखने वाले हो, संचार के कितने माध्यम होते हैं। और अगर मैं वर्तमान समय की बात करूं तो हमारे पास तीव्रतम साधन मौजूद है संचार का। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अभी मैंने जैसे बोला, हमारे आज के युग में हमारे पास तीव्रतम साधन मौजूद है संचार के, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में बच्चों क्या था कि संचार के साधन ही उपलब्ध नहीं थे आपके। ठीक है, तो उस समय लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर समाचार या संदेशा भेजने का काम वो संदेश वाहकों के जरिए करते थे। मतलब वो किसी मनुष्य को भेजते थे जो संदेशा लेके जाता था और संदेशा लेके आता था। ठीक है, और बच्चों जो ये संदेश वाहक होते थे ना, या तो ये पैदल जाते थे या ये घुड़सवारी करके जाते थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, कभी कभी जो संचार का माध्यम है वो करवाया जाता था कबूतरों के जरिए। तो बच्चों अब बात करते हैं हमारे आधुनिक संचार की। तो आधुनिक संचार प्रणाली में हमारा सबसे पहला नाम आता है डाक व्यवस्था की। अब ये डाक व्यवस्था क्या होता है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए, डाक व्यवस्था, जैसा कि आप लोगों ने इस अध्याय के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि जो पत्र संचार होता है वो संचार का सबसे अत्यधिक सस्ता साधन है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, वही है कि जो पत्र संचार होता है वो पूरे विश्व में, हमारे सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय और सस्ता साधन है। ठीक है बच्चों, पत्रों को ना आप लोग पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय या एरोग्राम या टिकट लगाकर लिफाफे में डाल के भी आप भेज सकते हो। ठीक है, और बच्चों ये सब जो भी पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय, एरोग्राम या टिकट, ये सब ना आपको आपके नजदीकी डाकघर से आसानी से मिल जाता है। ठीक है बच्चों, पत्र लिखने के बाद, आपने कोई भी पत्र लिख लिया है, अब आपको उसको भेजना है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके बाद बच्चों पत्र लिखने के बाद आप उसको पत्र पेटी में डालोगे। वो लाल रंग का एक बॉक्स होता है, उसमें जब आप डाल दोगे तो उसके बाद क्या होता है, लोगों ने अपने सारे पत्र डाल दिए। अब वो पत्र कैसे पहुंचेंगे अपने गंतव्य स्थान तक, तो उसको बच्चों डाकिया लेके जाते हैं। ठीक है, डाकिया उन पत्रों को निकालते हैं, उनको लेके जाते हैं। ठीक है, और डाकिया निकालने के बाद ये उनको उस डाकघर में लेकर जाते हैं जहां से इन पत्रों को छांटना शुरू किया जाता है। ठीक है, छटाई करने के बाद मतलब कौन से पत्र को किस जगह पे भेजना है, तो उसके अनुसार इनकी छटाई करने के बाद उनको रेलगाड़ियों से, बसों से या वायुयान के माध्यम से पूरे विश्व में या भारतवर्ष में उनके अलग अलग गंतव्य स्थान पे भेजा जाता है। बच्चों, अगर हम बात करें हमारे भारत देश में डाक सेवा की शुरुआत की, तो हमारे भारत देश में डाक सेवा की जो शुरुआत थी वो 1837 में हुआ था। ठीक है, और अगर वर्तमान समय की बात करें तो हमारे पूरे भारत देश में 1,65,000 डाकघर हैं। ठीक है, चलिए देखिए, डाकघर आपका ऐसा ही होता है। इसके अलावा बच्चों अब अगली बारी आती है हमारे टेलीफोन की। टेलीफोन में हमारे संचार का सबसे ज्यादा तीव्रतम साधन है। तो बच्चों देखिए क्या है, ये पहली लाइन इसमें लिखी हुई है कि जो हमारा
टेलीफोन है वो हमारे संचार का सबसे तीव्रतम साधन है। तो बच्चों टेलीफोन की मदद से आप अपने विश्व में कहीं पे भी जो आपके सगे संबंधी रहते हैं या किसी भी जगह पे रहते हैं, आप उनसे तुरंत बात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों संपूर्ण देश में हमारा जो टेलीफोन एक्सचेंज है वो स्थापित किया गया है, जिसकी मदद से हम लोग देश विदेश में कहीं भी कभी भी फोन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे 2 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, एसटीडी और आईएसडी की मदद लेते हैं। एसटीडी का मतलब अगर आपको भारत देश में किसी कोने में बात करना है किसी से, तो आप एसटीडी का इस्तेमाल करोगे, एसटीडी नंबर होता है बच्चों, और आईएसडी का इस्तेमाल करोगे अगर आपको विदेशों में किसी से बात करनी है तो। ठीक है, इससे बच्चों देखिए क्या होता है कि आप अपने सगे संबंधियों से तुरंत बातचीत कर सकते हो। तो बच्चों बात ये आती है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, किसने बनाया था टेलीफोन को। तो टेलीफोन का आविष्कार बच्चों ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आज आप देखते हो तो हमारे पास आज टेलीफोन एक तार लगा रहता है, तो टेलीफोन को आप हर जगह लेके जा नहीं सकते, तो इसीलिए अब हमारे पास तार रहित एक फोन है जिसका नाम है सेल्यूलर फोन या मोबाइल फोन। ठीक है, मोबाइल फोन को आप अपने साथ रख सकते हो, कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हो, कभी भी किसी से भी आप बातचीत कर सकते हो। तो बच्चों देखिए अभी तक जो ये टेलीफोन और आपने जो ये डाक प्रणाली पढ़ी है, ये ना आपका निजी संचार के माध्यम होते हैं। इसमें ना आप 1-2 लोगों से बात कर सकते हो। और अब बारी आती है जनसंचार की। जनसंचार किसको कहा जाता है बच्चों, देखिए जनसंचार का मतलब होता है जब आपको एक साथ समूह में लोगों से बात करनी होती है, तब जो आप संचार का माध्यम अपनाते हो उसको जनसंचार कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन से माध्यम है जनसंचार के, वो है आपके समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। ठीक है, तो आइए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो बच्चों जनसंचार में सबसे पहले बारी आती है आपकी समाचार पत्र की। तो समाचार पत्र जनसंचार का सबसे सस्ता माध्यम है। ठीक है, समाचार पत्र में आप देखते होंगे आपके पिताजी आपके दादाजी घर में पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे कभी कभी। ठीक है, तो देखिए बच्चों समाचार पत्र में पूरे विश्व का, सिर्फ हमारे भारत देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की खबरें छपी होती हैं। ठीक है, और बच्चों समाचार पत्र के द्वारा हम लोग जो समाचार पत्र हैं, जो समाचार हम पढ़ते हैं वो विश्व में 24 घंटे के अंदर ही वो घटित होती हैं। ठीक है, और बच्चों देखिए ये भी है कि जो समाचार पत्र होते हैं वो हम मनुष्य तक आने में 24 घंटे का समय लगता है। क्यों, क्योंकि 24 घंटे की खबरें बताएंगे तभी तो। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है रेडियो तथा टेलीविजन की। अब ये रेडियो तथा टेलीविजन क्या होता है, देखिए जो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है और जबकि टेलीविजन वो दृश्य श्रव्य माध्यम है। अब श्रव्य और दृश्य श्रव्य का माध्यम क्या है, मतलब क्या होता है बच्चों कि रेडियो के जरिए आप सिर्फ सुन सकते हो कोई भी समाचार या कार्यक्रम, तो उसको हम बोलते हैं श्रव्य। पर बच्चों टेलीविजन पे आप समाचार सुनने के साथ साथ उसको देख भी सकते हो, इसीलिए उसका नाम है दृश्य श्रव्य। ठीक है, तो बच्चों अगर आप देखोगे तो रेडियो और टेलीविजन की मदद से हम लोग पूरे विश्व की प्रमुख घटनाओं के बारे में जान सकते हो। घटना चाहे स्पोर्ट्स से जुड़ी हो, चाहे वो किसी पॉलिटिक्स से जुड़ी, किसी भी चीज से जुड़ी हो, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप बच्चे टेलीविजन पे कार्टून देखते हो, गीत संगीत सुनते हो, धारावाहिक देखते हो, फिल्में देखते हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों यही सब है जिसकी ये सब हमारे जनसंचार के माध्यम होते हैं। अब बच्चों बारी आती है उपग्रह की। अब ये उपग्रह क्या होता है, देखिए बच्चों हमारे भारत, देखिए उपग्रह का क्या मतलब होता है कि भारत तथा विश्व के अन्य भागों में संपन्न होने वाले कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण करने के लिए उपग्रहों की मदद ली जाती है। आप टेलीविजन में जो भी चित्र देखते हो कहां से देखते हो, इन उपग्रहों की मदद से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उपग्रह क्या करते हैं, ये उपग्रह, इन्हीं उपग्रहों की मदद से हम लोग जो लाइव टेलीकास्ट हम देखते हैं ना कि लाइव मैच देख रहे हैं, लाइव कुछ चल रहा है आप देख रहे हो, जो LIVE जो लिख के आता है वो कैसे आता है, इन्हीं उपग्रहों की मदद से आता है। ये उपग्रह क्या करते हैं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही आपको पूरा दिखाते हैं ये। ठीक है बच्चों, अगर आप संचार के और अधिक संसाधनों की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपका फैक्स, ईमेल, टेलीफैक्स और कंप्यूटर इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है जिसमें हम लोगों ने संचार के विभिन्न प्रकार के माध्यम देखे हैं। बच्चों आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि आपकी अगली कक्षा में इसी अध्याय पर आधारित इसका प्रश्न उत्तर हम हल करेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में। तब तक आप सभी लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना है। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने, हमारी एक्सपर्ट ने हमें सब कुछ बता दिया संचार के साधनों के बारे में। और मैं चाहूँ तो आपसे मोबाइल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू या फिर जनसंचार के थ्रू भी आपसे बात कर सकती हूँ। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।